उच्च न्यायालय। अब देखिए उच्च न्यायालय में जो मेन आर्टिकल हैं जो लास्ट टाइम आपको देख के जानना ही है, हालांकि मैं चीज़ें याद करवा दूंगा लेकिन आप एक बार समझ लीजिए इसको। तो इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि इसके मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है। तो याद रखिएगा KR श्रीराम। अब इसको याद ऐसे रख लीजिएगा भाई, न्यायालय यानी कोर्ट से तो कौन छुड़ाए अपन को, श्री राम जी ही छुड़ाए। तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिंक करके याद कर लीजिएगा। अब आर्टिकल पे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 214। इसमें है प्रत्येक राज्य का क्या होगा, एक हाई कोर्ट होगा। लेकिन 231 बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। 231 अच्छा लेवल का प्रश्न बना तो ये बन सकता है। इसमें क्या है, 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। लेकिन हमारा प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ऐसा आएगा 2 या 2 से अधिक राज्यों में यदि संयुक्त हाईकोर्ट है तो उसके हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा। अब सीधी सी बात है, पहले तो अपन को यह पता होना चाहिए कि शपथ दिलाता कौन है। आप सब लोग जानते हैं राज्यपाल दिलाता है, लेकिन अब संयुक्त हाईकोर्ट की चर्चा कर रहा है तो कौन से राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाएगा। तब याद रखना है जिस राज्य के अंदर हाईकोर्ट की शाखा होगी उसी राज्य का राज्यपाल उसको शपथ दिलाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके बाद 213 आर्टिकल और आर्टिकल 123 ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 1, 2, 3, 2, 3, 1 ये मिलते जुलते आर्टिकल एक जगह मैंने लिखे हैं ताकि आपकी स्मृति में हमेशा के लिए बैठ जाएं। जैसे 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसके बाद देखो आर्टिकल 215, इसमें एक ही नाम आपको याद रखना, अभिलेख या रिकॉर्ड। जैसे हाईकोर्ट जितने भी निर्णय देता है तो उनको एक प्रकार से साक्ष्य के रूप में रखता है, तो इसको एक अभिलेख न्यायालय भी अपन कहते हैं। तो आर्टिकल 215 इसका उल्लेख करता है। आर्टिकल 216 इंपॉर्टेंट है, इसमें हाईकोर्ट के गठन की चर्चा की गई है। अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो गठन में गय आ रहा है ना, इस गय को ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 का मतलब समझना है 216, लास्ट में 6 आ रहा है ना, तो ऐसे थोड़ी बहुत ट्रिक करोगे ना, चीज़ें याद रहेंगे लंबे समय तक। इसके बाद देखो 217, और जब भी 17 आता है हमेशा मैं खतरे की बात करता हूं, तो बिल्कुल यहां पे भी खतरा है। खतरे का मतलब क्या होगा, हटाना, और इसको हटाता कौन है, राष्ट्रपति हटाता है। लेकिन याद रखना है महाभियोग की प्रक्रिया से हटाता है। अब एक बार प्रश्न आया था शायद लेक्चरर के एग्जाम में या IAS के एग्जाम में आया था कि जो आपका मुख्य न्यायाधीश होता है उच्च न्यायालय का, उस पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसके समान है क्या। तो बिल्कुल हाँ, उसके समान है। यानी महाभियोग संसद में लाया जाएगा, 2/3 बहुमत से यदि पास हो गया तब उस पर अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति के होंगे और राष्ट्रपति द्वारा ही इसको हटाया जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4th ग्रेड के एग्जाम में एक प्रश्न पक्का आएगा। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, याद रखिएगा राष्ट्रपति करता है। पद की शर्तें एक बार छोड़ दीजिए, योग्यता जरूर याद रखिएगा। इसमें योग्यता, पद की शर्तें अपन नीचे देखेंगे। पद की योग्यता, योग्यता में आप सब लोग जानते हैं भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष की भारत के किसी भी राज्य में वो न्यायिक पद पर रहा हुआ होना चाहिए। ये चीज़ें तो आप सब लोग जानते हैं। तो बाद देखो आर्टिकल 219, और 219 में है शपथ, और शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल, संबंधित राज्य का राज्यपाल। तो आर्टिकल 220 इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी इसमें एक शब्द है जो आप याद रख सकते हैं, प्रतिबंध। प्रतिबंध, प्रतिबंध का मतलब एक प्रकार से निषेध हो गया। इसको आप ऐसे याद करो, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट टीचर बन गया, गवर्नमेंट टीचर बनने के बाद क्या वो प्राइवेट ट्यूशन दे सकता है क्या, आप कहेंगे ना, ऐसा आरटी में उल्लेख नहीं है। तो इसी प्रकार से एक सरकारी या स्थायी न्यायाधीश होने के बाद अन्य जो न्यायालय वगैरह हैं उसमें आप पैरवी नहीं कर सकते, ये इसका उल्लेख है। हालांकि अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय हैं उनमें वो पैरवी कर सकता है और उच्चतम न्यायालय में भी वो पैरवी कर सकता है। उनको छोड़कर कोई भी न्यायालय वगैरह हैं उनमें वो पैरवी नहीं करेगा। तो ये एक प्रकार से प्रतिबंध का उल्लेख है 220 में, थोड़ा सा समझना है। इसके बाद आता है आर्टिकल 221, और 221 में है न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। कौन निर्धारण करता है, तो याद रखिएगा राज्य सरकार की जो संचित निधि है वहाँ से वेतन भत्ते दिए जाते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा प्रश्न ये बनता है कि न्यायाधीशों की पेंशन जो होती है वो कौन देता है। तब याद रखिएगा पेंशन वगैरह जो उल्लेख है वो है भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसी के बाद देखो 222, देखो सेम आ रहे हैं ना तीनों शब्द, तो सेम से याद रखना स्थानांतरण, यानी एक न्यायाधीश का अन्य हाईकोर्ट में स्थानांतरण हो सकता है।
ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ऐसा उल्लेख इसमें है 222 में। इसके बाद देखो आर्टिकल 223 और 224, इसमें एक शब्द रटना है आपको, कार्यवाहक। हालांकि इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, आज तक एग्जाम में नहीं पूछा है, फिर भी इसमें याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो गया, तब पता है आपको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होगा, उसकी नियुक्ति होगी, तो उसका उल्लेख है 224 के अंदर। और अन्य न्यायाधीश हैं कार्यवाहक, अन्य न्यायाधीश भी होते हैं, तो उनकी नियुक्ति का उल्लेख है 224 में। इसके बाद देखिएगा आर्टिकल 225, इसमें दे रखा है अधिकार क्षेत्र यानी एरिया। इससे पहले आप दो चीज़ें ये भी याद कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहा है, क्योंकि जिस लेवल का एग्जाम है वहाँ ऐसे ही प्रश्न आते हैं। जिससे राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा 29 अगस्त 1949 मान सिंह के द्वारा। देखिए 29 में भी 9 है, 49 में भी 9 है, थोड़ा सा लिंक करना याद रखना। मुख्य पीठ आप सब लोग जानते हैं जोधपुर है, लेकिन खंडपीठ याद रखिएगा जयपुर में है। और यहाँ जयपुर में कार्य प्रारंभ किया था 1977 में, ये भी डेट आपसे पूछी जा चुकी है। हालांकि लेक्चरर के एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि कौन सा जिला जयपुर खंडपीठ में, जयपुर खंडपीठ के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो एक लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। वहाँ आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि यार जयपुर खंडपीठ में कौन कौन से जिले आते हैं। एक माइंड में मैप है तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन नज़दीकी जो जिले हैं वो थोड़ा सा आपको जहन में रखने चाहिए। इसके बाद देखो अंतिम आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वो है 226, और 226 है रिट जारी करना। जिससे नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो हाईकोर्ट जो है वो रिट जारी करती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत करती है, वैसे ही 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट जारी करता है, सिर्फ नाम याद रखिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। मैं सारे आर्टिकल आपको एक ट्रिक से याद करवा देता हूँ। इसकी एक फेमस ट्रिक आप सब लोगों ने सुनी होगी, साजन सब वेटर। जब तक नौकरी नहीं मिलेंगे तब तक सारे साजन जो हैं वो क्या हैं, वेटर हैं। तो इसको थोड़ा सा याद रखने का। देखिए एस का मतलब यहाँ क्या है, स्टेट, यानी स्टेट में हाईकोर्ट होगा। अब ये लगातार है, देखिए साजन में 214 एस, ए से 215, 216, 217, 218, 218 नहीं है, 218 इंपॉर्टेंट भी नहीं है, आप इसको छोड़ दीजिएगा। 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226। तो यहाँ एस का मतलब क्या है, एस से स्टेट, स्टेट से याद रखना, स्टेट में हाई कोर्ट होगा 214। इसके बाद ए से याद रखना है अभिलेख। अब अभिलेख न्यायालय मैंने ऊपर समझाया था, सारी चीज़ें आप लिंक कर लेना अपने अकॉर्डिंग। 215 आर्टिकल हो गया। इसी प्रकार से जी आ रहा, जी का मतलब गठन है ना, और गठन वाली ट्रिक मैंने आपको याद करवाई थी। देखिए 216 में 6 है, इस 6 को उल्टा कर लो, गय बन रहा है, गय से गठन हो जाएगा, हाईकोर्ट का गठन 216। और 17 मैंने वैसे भी याद करवाया था, 17 यानी खतरा। खतरा का मतलब हटाना, हटाता है तो नियुक्ति भी करता है। तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी शिफ्ट में ये पक्का आएगा। फिर सब में एस आ रहा है, इस एस से याद रखना 219 में शपथ है, सह से शपथ आप याद रख सकते हैं, और शपथ दिलाता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। बी से इसको याद रखना है, बी से बंधा हुआ, बंधित या प्रतिबंधित। बी से बंधा हुआ या प्रतिबंधित। जैसे मैंने कहा था, स्थायी आप न्यायाधीश बन गए, इसके बाद अन्य न्यायालयों में आप पैरवी नहीं कर सकते, केवल उच्चतम न्यायालय को या अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों को छोड़कर। तो बी में क्या हो जाएगा फिर, बंधा हुआ है यानी सेवा शर्तें यानी बॉन्डिंग वगैरह हो जाएंगी। वेटर में वी आ रहा है, तो वी से याद रखना है वेतन भत्ते राज्य सरकार तय करती है, लेकिन पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। वी से वेतन याद रखिएगा। वेटर में टी आ रहा है, तो टी से ट्रांसफर 222, और तीनों सेम हैं, 222, इसका मतलब सह से सेम, सह से स्थानांतरण यानी ट्रांसफर। ई वाला इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वैसे इसमें ये कार्यवाहक है, मैंने शुरुआत में भी आपको याद करवाया था। एग्जीक्यूटिव ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ऐसे ई से अपर न्यायाधीश यानी कार्यवाहक जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्तियों का उल्लेख वगैरह है, वो 223 और 224 में आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, छोड़ देना ही। फिर लास्ट में वेटर में ए आर आ रहा है, ए वाला इंपॉर्टेंट है, एरिया अधिकार क्षेत्र, और आर वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 226 यानी रिट जारी करता है। तो ये सारे आर्टिकल मैंने आपको याद करवा दिए हैं। ऊपर 3 पॉइंट और भी बताए थे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। और एक लास्ट विधानसभा राजस्थान से संबंधित एक प्रश्न बनता है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है, फजल अली हैं, सीधा एग्जाम में आ सकता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। सारी चीज़ें मेन है वो मैंने
शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है। कभी समय मिला तो उस न्यायालय से संबंधित सारे फैक्ट, जहाँ डेप्थ में चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप इतना ही याद रखिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर एक नई चर्चा के साथ अपन दोबारा रूबरू होंगे।